हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला जिनकी उर्स की निस्बत से हम और आप यहाँ पर जमा हुए, वो मुफ्ती आज़म के माज़ी करीब में या यूं कहूं तो बेजा नहीं कि इस सदी में वो अपने तकवे की मिसाल आप है। कोई उनके तकवे का उनके तकवे की मिसाल पेश नहीं कर सकता। हुज़ूर ताज शरिया फरमाते हैं उनके मुताल्लिक, रेहानी मिल्लत भी अदाए मुस्तफा तुम हो रज़ाए मुस्तफा तुम हो अदाए मुस्तफा तुम हो रज़ाए मुस्तफा तुम हो हर एक अतवार से ए मुक्तदा अहमद रज़ा तुम हो शबीहे हज़रते गौसुल बरा हो शबीहे हज़रते गौसुल बरा इब्ने रज़ा तुम हो शबीहे हज़रते गौसुल बरा इब्ने रज़ा तुम हो जहाने इल्म के मुफ्ती ये आज़म मुस्तफा तुम हो जहाने इल्म के मुफ्ती ये आज़म मुस्तफा तुम हो वली इब्ने वली जिंदा वली हो पारसा तुम हो। वली कैसे थे मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। वली इब्ने वली जिंदा वली हो पारसा तुम हो जहाने सरापा ज़ुहद सरापा ज़ुहद तुम हो और सरापा ज़ुहद और पैकर सरापा ज़ुहद तुम हो और पैकर सिद्क़ो सफ़ा तुम हो। मेरी दुनिया दी कामा मेरी सही कलाम लिखा नहीं हामिद रज़ा हमें मगर वजह है शके बाई नहीं हामिद रज़ा हमें मगर वजह है शके बाई खुदा रखे तुम्हें जिंदा मेरे हामिद नुमा तुम हो खुदा रखे तुम्हें जिंदा मेरे हामिद नुमा तुम हो। और वो मेरे सामने है पूछते हैं आरज़ू क्या है वो मेरे सामने है पूछते हैं आरज़ू क्या है खुदा रखे खुदा
मेरे मौला ज़बान दे दे तो कह दूं मुद्दा तुम हो। मेरे मौला ज़बान दे दे तो कह दूं मुद्दा तुम हो। अदाए मुस्तफ़ा तुम हो, रज़ाए मुस्तफ़ा तुम हो। और खुदा के फज़ल रज़ा वो हामिदो नूरी का गुलशन है बहारों पर। रज़ा वो हामिदो नूरी का गुलशन है बहारों पर। शगुफ्ता इस चमन में खैर से रेहा रज़ा तुम हो। शगुफ्ता इस चमन में खैर से रेहा रज़ा तुम हो। और जनाबे मुफ्तिये आज़म के फैज़ान ने तजल्ली से। जनाबे मुफ्तिये आज़म के फैज़ान ने तजल्ली से। शबिस्ताने रज़ा में खैर से अख्तर रज़ा तुम हो। शबिस्ताने रज़ा में खैर से अख्तर रज़ा तुम हो। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। मुफ्ती आज़म कुतुब आलम नाइबे गौसे आज़म शबीह गौसे आज़म के उर्स की निस्बत से हम यहाँ जमा हुए। इससे पहले 10 दिन हमने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की याद में मजलिसें की। और सुन्नी होता ही वो है जो अपने बुजुर्गों की याद को मनाता है। और शहीद की याद है। कुछ लोग हैं जो हुसैन के मरने पर माज़अल्लाह उनकी शहादत पर मातम करते हैं। और सुन्नी का हाल ये होता है, वो ये कहता है कि हुसैन का नाम और मातम नहीं ये अहले सुनन का शेवा। हुसैन का नाम और मातम नहीं ये अहले सुनन का शेवा। शहीद मरता नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। शहीद मरता नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर रहा है। मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना शुरू है और ये महीना अपने अंदर बहुत सी फजीलतों को समेटे हुए है। और इसीलिए ये हुर्मत वाला महीना है। इसी माह की 10 तारीख को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आशूरा का ही दिन था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा बारगाहे इलाही में कबूल हुई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को इसी रोज फिरौन के जुल्म से नजात मिली। इसी रोज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा हुई।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए। इसी रोज हजरत ईसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह आसमानों में उठाए गए। बहुत सी फजीलतें हैं। इस्लाम के 2 महीने, गया हुआ और आने वाला, यानी साल के ये 2 महीने, एक तो आखिरी महीना जिलहिज्जा का और आने वाला महीना मुहर्रम का। आखिरी साल का आखिरी महीना जिलहिज्जा और शुरुआत का महीना, इब्तदाई महीना मुहर्रम। ये 2 महीने, ये दोनों ऐसे हैं कि ये दोनों कुर्बानी देते हैं। दोनों की तारीख भी 10। मुनासिबत देखिए, वो 10 जिलहिज्जा जिसमें हम कुर्बानी पेश करते हैं रब की बारगाह में, और ये 10 मुहर्रम, 2 तारीख वहां कुर्बानी पेश मांगी गई थी बेटे की। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से आपने पेश की। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कबूल फरमाई और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को महफूज रखा और जन्नत से दुम्बा आया। वाकियात आप सुनते रहते हैं। तो इस्लाम का साल का आखिरी महीना, इस्लामी साल का, वो भी कुर्बानी की तरफ इशारा करता है कि कुर्बानी पेश करो। और इब्तदाई महीना वो भी कुर्बानी। मुनासिबत क्या? आखिरी साल के आखिरी महीने की जो कुर्बानी हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जो रोका गया था, तो वो कुर्बानी तकमील को पहुंची है हुसैन की शक्ल में। हुसैन की शक्ल में वो कुर्बानी पाए तकमील तक पहुंची। और इत्तेफाक देखिए कि वो 10 ही तारीख, वहां पर 10 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी और हुसैन कुर्बानी दे भी रहे हैं 10 तारीख को। ये भी इत्तेफाक है। बहरकैफ हुसैन ने कुर्बानी दी, कुर्बानी हुसैन ने पेश की अल्लाह की बारगाह में। और हर एतबार से वहां पर जान की कुर्बानी मांगी गई थी पहले महीने में जिलहिज्जा में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से, और अल्लाह ने अपने फजल से उसी के बदले में माल की कुर्बानी दी, है ना। यानी 2 चीजें हुई, जान भी हुई उसके अंदर और माल भी हुआ कि जान दिए, माल दो और जान जो है वो फिर पेश करो, लेकिन जानवर की। ये महीना ऐसा आया कि इमाम आली मकाम ने हर एतबार से अपनी कुर्बानी पेश की, जान भी दिया, सब कुछ लुटा दिया। मगर इस्लाम के शजर को आपने सूखने न दिया, इमाम आली मकाम ने। आज लोग ये कहते हैं कि बदमज़हबों का रद्द ना किया जाए। मकाम गौर फिक्र दे रहा हूं, समझ सकते हो तो समझो। लोग कहते हैं बदमज़हबों का रद्द नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा मत कहा जाए, न वहाबी को बुरा कहें, न देवबंदी को बुरा कहें, न जमात गैर इस्लामी को बुरा कहें, न राफजी को बुरा कहें, न खारजी को बुरा कहें, सुलह कुल्लियों को बुरा ना कहा जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो लोगों में एक मिजाज फैल गया कि बुरा ना कहा जाए,
मैं पूछता हूं, क्या चोर को चोर नहीं कहते? चोर को चोर क्यों नहीं कहते? तो कहने लगे चोर को चोर तो कहते हैं इसलिए क्योंकि उसने चोरी की। मैंने कहा क्या चोरी किया? तो कहने लगे कि माल चोरी करता है इसलिए चोरी कहते हैं। मैंने कहा बस यही मसला है, यही मसला है कि बदमजहब को बदमजहब इसलिए कहते हैं, वहाबी को वहाबी, देवबंदी को देवबंदी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ईमान चोरी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो माल चोरता है और ये ईमान चोरी करता है तो दोनों चोर, एक हमाम में दोनों नंगे। कहने लगे इसकी दलील क्या है? मैंने कहा दलील मांगने वालों, हर बात में दलीलें नहीं मांगी जाती। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमारे बुजुर्गों ने कह दिया उस पर अमल करना होता है। लोग कहते हैं हिकमत से काम लेना चाहिए। आज एक हिकमत की भी बड़ी लहर चली है, हर चीज में हिकमत, हिकमत अमली, हिकमत अमली। मैंने कहा जरा मुंह बंद कर। उससे कहने लगे कि बदमजहब का रद्द करते हैं, तो बोले नहीं हिकमत अमली से काम लो, यहां पर जरूरत नहीं है। मैंने कहा अपना मुंह बंद रख, हिकमत अमली वाले। बुजुर्गों को नहीं पता था हिकमत अमली क्या है? आला हजरत नहीं जानते थे हिकमत अमली क्या है, आला हजरत से ज्यादा जानने लग गया। बदमजहबों का रद्द न करो, शेर बेशे अहले सुन्नत नहीं जानते थे हिकमत अमली क्या है। मुहद्दिस आजम की चौचवी नहीं जानते थे हिकमत अमली को क्या है। ताजुश शरिया नहीं जानते थे हिकमत अमली का नाम क्या है। किसका नाम है हिकमत अमली? हमें सिखाते हो। जिसको कुछ नहीं आता वो कहता हिकमत अमली। अबे तेरी हिकमत तेरे पास रख। हमारे बुजुर्गों ने जो सिखाया वो हमसे बेहतर जानते थे, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे लोगों के ईमान का जिम्मा ये हम पर नहीं है कि हम उसको जो है ये करें। वो अपने ईमान का खुद जिम्मेदार है। हमारा काम है पहुंचाना हक बात। माने तो ठीक, ना माने तो वो खुद उसका जिम्मेदार। तो कहने लगी हिकमत अमली, हिकमत अमली। मैंने कहा सुन हिकमत के पैरोकार और हिकमत के हिफाजत करने वाले, बात सुन मेरी। मैंने कहा नहीं। बोले आज जरूरत है। मैंने कहा तू ज्यादा जानता है बुजुर्गों से। बोले वहाबी को वहाबी मत कहो, देवबंदी को देवबंदी मत कहो। मैंने कहा तू ज्यादा जानता है बुजुर्गों से। कहने लगा कैसे? बोले आप दलील दीजिए। मैं बोला दलील वही मांगता है बार बार है। मैंने कहा पैदा होने की दलील देते हो? तो बोले नहीं। मैंने कहा वो कैसे नहीं देते, वो क्यों नहीं देते? तो कहने लगा दलील चाहिए ना, दलील। आज हर एक को दलील चाहिए होती है। कोई बात बताओ तो बोले दलील कहां है। मैंने कहा हर चीज की दलीलें नहीं मांगी जाती, कुछ बातें अपने बुजुर्गों की बात को जो उस पर एतमाद किया जाता है। मैंने कहा फिर भी सुन दलील। मैंने कहा हुसैन इसकी सबसे बड़ी दलील, इमाम अली मकाम इसकी सबसे बड़ी दलील। बोले कैसे? मैंने कहा सुनो, इमाम अली मकाम किसके मुकाबले में आए थे? कोई देवबंदी था, कोई वहाबड़ा था, कोई जमाते गैर इस्लामी थी, कोई राफजी था, कोई खारजी था? कोई नहीं था। कलमा पढ़ने वाले लोग थे, रसूल को मानने वाले लोग थे, अजान देने वाले लोग थे। है कोई ऐसा फिरका था जो इस्लाम से खारिज हुआ था? तो कहेंगे नहीं, कलमा पढ़ते थे। मैंने कहा इमाम क्यों बोले? इमाम क्यों बोले? 22,000 के मुकाबले में इमाम 72 अकेले तनहा खड़े रहे। तनहा वो 72 लोग थे 22,000 के मुकाबले में। पूरी यजीदी फौज के मुकाबले में इमाम तनहा खड़े। यजीद के खिलाफ इमाम तनहा खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? यजीद कोई वहाबी था? दावा नबूवत किया था उसने? कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा यजीद एक फासी को फाजिर था। यजीद फांसी को फाजिर था। इमाम ने फांसी की बैत को कबूल नहीं किया। इमाम ने बता दिया कि सामने फांसी का आया तो उसको कबूल न करना। तो हमारे इमाम हुसैन के मानने वाले
बुजुर्गाने दीन ये कैसे कबूल कर सकते हैं? जब फासिक को इमाम ने नहीं कबूल किया तो बद मजहब को हम कैसे कबूल कर सकते हैं? समझ रहे हो बात? जब सामने फासिक आया तो फासिक को फासिक कहना यह इमाम की सुन्नत है। फासिक के फिस्क को आज को लोग कहते हैं किसकी सुन्नत अदा करते हो? मैंने कहा इमाम की सुन्नत अदा करते हैं। फासिक को फासिक कहते हैं, बदमजहब को बदमजहब कहते हैं, इमाम की सुन्नत को अदा करते हैं। इसलिए कि इमाम ने तो फासिक को फासिक कहा था, यजीद के फिस्क को कबूल नहीं किया, और तुम वहाबी की वहाबियत को कबूल करते बैठो और कहते इमाम हुसैन के नाम के, इमाम हुसैन के आशिक हैं। मैंने कहा इमाम हुसैन के इश्क का तकाजा यह है कि बुरे को बुरा कहो, बुरे को बुरा कहो, डंके की चोट पर कहो और कहो कि ये बुरा बोल रहा है और ये बुरा है इसलिए इसको बुरा कहते हैं, इसके अंदर ये बुराई है इसलिए इसको बुरा कहा जा रहा है। यही इमाम की मोहब्बत का तकाजा है। इमाम से मोहब्बत करते हो तो बुरे को बुरा कहना सीखो, बातिल के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। ये ना देखो कि सामने कौन आता है हमारे मुकाबले में। इमाम ने यही दर्स दिया है और ये दर्स और इस पर अमल माजी करीब में जिस जात ने किया है ना, उस जात का नाम हुजूर ताजुश शरिया है। इमाम के इस पैगाम पर जिसने अमल माजी करीब में किया, उस जात का नाम ताजुश शरिया है। कि सामने सुलह कुल्ली थे, लोग आए कहते हैं बुरे को बुरा ना कहो। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया कि बुरा अगर कोई भी हो, वो डॉक्टर ताहिर के भेष में भी क्यों ना आ जाए, उसको बुरा कहा जाएगा। फैजान ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, शहजादे गौसे आजम, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। बुरे को बुरा कहना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। मसलियत पसंद, मसलियत को बुजुर्गों से ज्यादा तुम नहीं समझते। हिकमत अमली बुजुर्गों ने जो की है ना, वही सबसे बेहतर थी। समझे? लोग कहते हैं रद्द ना किया जाए। मैंने कहा आला हजरत के दौर में आज के जितने वहाबी थे? कहने लगे नहीं। मैंने कहा आज कितने थे? बोले चंद थे। आज के मुकाबले में कितने थे? चंद थे। मैंने कहा उस चंद जब थे आज के मुकाबले के एतबार से, तो उस चंद में इमाम ने इतनी शिद्दत की थी और कहा था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। तो आज तो कितने हैं? सुन्नियों, याद रखना, इमाम हुसैन का नाम लेते हो, उनका लंगर खाते हो ना, तो इमाम हुसैन की फिक्र को अपनाओ। फिक्र लो इमाम की जात से। लो कि जब फासिक को इमाम ने गवारा न किया, कबूल न किया, एक फासिक को फाजिर को, तो हम बदमजहब को कैसे कबूल कर सकते हैं? उससे सख्त हुक्म तो बदमजहब का है ना। फासिक से सख्त हुक्म बदमजहब का है। इमाम ने अपना हाथ फासिक के हाथ में नहीं दिया और हम रिश्तेदारियां करते हैं बदमजहब के साथ, लड़कियां देते हैं। शर्म की बात है। लोग कहते हैं कि इतना सख्त बोलना ये जेब नहीं देता है। मैंने कहा हम बोलते ही सरकारों के लिए। अज्र देने वाले तुम नहीं हो, अज्र देने वाले हमारी सरकारें हैं। हम बोलते ही उनके लिए हैं। जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, हम आखिरी सांस तक हम यही जिक्र करते रहेंगे। यही जिक्र शेर पे अहले सुन्नत यूं ही नहीं फरमाया करते थे। फरमाते थे कि जो मंजिलें इंसान मुजाहिदे और रियाजतों के बाद में तय करता है ना, जो मनाजिल, यानी चिल्ला कशी करो, 40 दिन के चिल्ला कशी करो, तस्बीहां पढ़ो, उसके बाद में जिस मंजिल पर पहुंचेगा, एक काम करो, हुजूर के गुस्ताख का रद्द करो, उस मंजिल पे फाइज हो जाओगे। तुम और हम कहने वाली हम जैसे लोग नहीं है। शेर बेशेर सुन्नत शेर उबैद रजा है, आला हजरत का शेर बोल रहा है। तो ये काम ये काम है, याद रखना, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। ईमान अगर महफूज रहा ना, तो ये तमाम अमाल, नूरी मियां फरमाते ईमान सलामत ले गया तो तमाम अमाल मेरे काम आएंगे। समझे? नमाजें जो पढ़ते हो, ये सलामत, ये काम तब आएगी जब ईमान महफूज रहेगा। और अगर ईमान ही महफूज ना ले जा पाए तो ये नमाजें और जो इबादतें आपने की सारी मुंह पर मार दी जाएगी, सारी मुंह पर मार दी जाएगी। क्योंकि
इंसान को उसके अमाल उस वक्त काम आएंगे जब उसके पास ईमान की दौलत होगी। ईमान की दौलत गई, अमाल सारे मुंह पर मार दिए गए, सारे अमाल रायगा, कोई अमल काम नहीं देगा। तो याद रखना, इमाम हुसैन के नाम लेने वालों, इमाम हुसैन का यह पैगाम है इमाम हुसैन का। सुनते हो सबकी, बाद में करते हो वही जो खुद को करना होता है। स्टेज पर लोग बोलते हैं, उलमा बोलते हैं, उसके बाद में भी इंसान वही करता है जो खुद को करना होता है। तो करो आपको जो करना है, मगर याद रखना जवाब आपको देना है। उस दिन आप ये उज्र पेश नहीं कर सकते कि हमें किसी ने बताया नहीं। उस दिन जबान पर मोहर होगी और हाथ और पैर बोलेंगे, इस मुंह पर मोहर मार दी जाएगी और आपके हाथ और पैर गवाही देंगे। इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना, आखिरत की फिक्र पहले करो। दुनिया फानी है, मरना जरूर है। आए वो 4 दिन के लिए, इस कब्र में जरूर जाओगे, अंधेरी कब्र में तन्हा जाओगे। उस वक्त जो जात साथ देगी वो उस जात का नाम है सैयद अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त काम आएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उस वक्त काम आएगी, जो उस कब्र के अंधेरी रात में वो सरकार क्या फर्क करेंगे, कैसा करम फरमाएंगे। तो आला हजरत फरमाते हैं, मरकद में बंदों को थपक कर, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते हैं। वो मीठी नींद चाहते हो ना, तो आज हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ खड़े होना और बोलना सीखो, बोलना सीखो, तब वो कब्र में मीठी नींद मिलेगी। मरकद में और थपकने वाली को जात कौन सी है? माँ जैसे लोरी देकर बच्चों को सुलाती है, मेरे आका थपक कर थपकी देकर सुलाएंगे कि सो जा सो जा। तेरी याद थपकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है। तो वो करम चाहते हो हुजूर का, तो आज हुजूर के गुस्ताखों के खिलाफ बोलना सीखो। वैसे भी हमारे अमाल कोई ऐसे नहीं है कि उस अमाल की बुनियाद पर हम ये कह सके कि हम जन्नत में जाएंगे, मगर एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है कि जिस अमल के बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अल्लाह हम पर जरूर फजल फरमाएगा। वो ये कि वो अमल है हमारा, हम वफादार मुस्तफ़ा है। हमने अपने बुजुर्गों से वफादारी की, गद्दारी नहीं की। हम उनके गुस्ताखों के ऊपर भौंकने वाले कुत्ते हैं, समझे? और ये भौंकना हम कहते हैं ना, ये कहना हमारे लिए काम आएगा। लिहाजा सुन्नियों ऐसे बनो, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जात से यही पैगाम मिलता है। और हुजूर मुफ्ती आजम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है माजी करीब में। इमाम हुसैन ने फासिक को कबूल नहीं किया और हुकूमत को ललकारा था। इमाम हुसैन ने, यजीद की हुकूमत थी ना, और हुजूर मुफ्ती आजम ने भी यही काम किया उस नारी की हुकूमत को, जो नारी थी, नारी है और नारी रहेगी। उस नारी की हुकूमत को ललकारा था, नारी की हुकूमत को ललकारा और फरमाया था कि अहमद रजा, वही वहां पर यह हुआ कि हाथ देने का मामला हुआ, यहां पर यह हुआ कि हुकूमत का सपोर्ट किया जाए, यानी वही कि पसे पुष्ट हाथ दे दिया जाए, फतवा बदल दिया जाए। देवबंदी हजरात आज इतनी तारीफ करते हैं ना, लोग हिमायत करते हैं। पूछो देवबंदियों के बाप कारी तैयब ने क्या फतवा दिया था? जब हुकूमत का प्रेशर बढ़ा तो कारी तैयब लिखता है कि नसबंदी जायज। समझे? नसबंदी समझ में नहीं आई होगी आपके, खस्सी समझे? एक बकरों में 2 चीजें होती ना, एक खस्सी और एक गहरे खस्सी। अब गहरे खस्सी को आप कुछ और बोलते हो, ठीक है, तो मैं वो नहीं कहूंगा। तो गहरे खस्सी एक होता है खस्सी, वो तो जानवरों में होते हैं। यहां पर वो नारी इंदिरा मर्दों को जो है वो इंसानों को खस्सी बना रही थी, एक नारी एक औरत बना रही थी खस्सी।
कारी तैयब ने फतवा दिया था कि नसबंदी जायज है, खस्सी बनाओ। मैंने कहा जो जिस जिन्स से होता है वो उसी की बात करता है। जो जिस जिन्स से होता ताल्लुक रखता है ना, वो उसको वही जिन्स पसंद आती है। खस्सी हो, तुम्हें खस्सी होना ही मुबारक हो। तो उस वक्त सबने फतवे बदले, हुकूमत का प्रेशर आया तो एक मर्दे मुजाहिद, एक मर्दे खुदा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा था जिसने हुकूमत की परवाह न की। ये ना देखा कि मुकाबले में कौन है, कितनी बड़ी हुकूमत है। उस वक्त उस जात ने हुजूर ताजुश्शरिया को हुक्म दिया कि फतवा लिखो। ताजुश्शरिया ने फतवा लिखा, नसबंदी हराम, बदकाम बद अंजाम। उस फतवे पर हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी मोहर लगाई और आम किया। प्रेशर आया मुफ्ती आजम पर कि फतवा बदल दिया जाए, फतवा नहीं बदला। हुकूमत के अफराद आए गिरफ्तार करने के लिए, मुफ्ती आजम ने फरमाया धक्के मारकर इन्हें बाहर निकालो। ये कौन सी ताकत थी जो मुफ्ती आजम की जबान से बोल रही है? किसी ने पूछा, मैंने कहा यही हुसैनी ताकत है, यही मिजाज हुसैनी है कि बातिल के सामने बोलो तो उसके सामने उसके मुंह पर बोलो, पीठ पीछे नहीं। इमाम ने यही काम किया था और यही काम मुफ्ती आजम कर रहे थे। मुंह पे बोला, धक्के मार कर निकालो। हैबत ऐसी तारी हुई अफसरान पर कि बाहर गए भागते हुए और कहने लगे कि हुकूमत को रिपोर्ट दे देंगे कि इस शख्स को पकड़ना आसान नहीं, अगर इनको पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। तो वो मुफ्ती आजम कुतुब आलम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उन्होंने उस वक्त फरमाया, प्रेशर आया, मिजाज हुसैनी देखो, प्रेशर आया फतवा बदलो। जवाब दिया, अहमद रजा के बेटे मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदलेगा। हुसैनी तेवर, इमाम हुसैन ने करबला में भी यही कहा था ना, है? यही कहा था कि मैं फासिक और फाजिर की बैत नहीं करूंगा, चाहे मुझे अली असगर को कुर्बान करना पड़े, चाहे अली अकबर को कुर्बान करना पड़े। ज़बाने हाल तो यही कह रही थी ना। और चाहे कासिम को कुर्बान करना पड़े, पूरे कुंबे को लुटाना पड़े, मगर मैं नाना की शरीयत के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। यही हुसैनी तेवर लेकर मुफ्ती आजम हिंदुस्तान में बरेली से उठे थे। फरमाया था, अहमद रजा के बेटे मुस्तफा रजा का फतवा नहीं बदलेगा, अगरचे हुकूमत को बदलना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, हुजूर मखदूम मिल्लत। जमाने ने देखा जमाने ने कि उस नारी की हुकूमत उसके बाद में गिरी और ऐसी गिरी कि अब वो जहन्नम में ही गिरी हुई है। यही मुफ्ती आजम, ये मिजाज, ये पैदा कैसे होता है? मैं कहता हूं ना, ये पैदा कैसे होता है? मुफ्ती आजम की बात सुनो, क्या कबूलियत और क्या उनकी मकबूलियत का आलम था। वली कैसे होता है? तो वली वो होता है जो कह दे कुन, कह दे हो जा तो हो जाए। संजय गांधी कौन से साल मरा था? 83 में। जिस साल भी मरा था, जाने दो, जहन्नम में गया। जिस साल मरा वो, तो आपको पता है प्लेन में मरा वो, है ना? तो जब वो गया खबीस, उसके मरने से पहले, कुछ देर पहले, हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में दिल्ली से कुछ लोग तशरीफ लाए थे।
कुछ गरीब लोग बस्ती के रहने वाले वो तशरीफ लाए, आए और हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में बरेली शरीफ में अर्ज करने लगे, हुजूर संजय का जुल्म दिल्ली के मुसलमानों पर बहुत ज्यादा हो रहा है। ये औरतों के साथ में बदकारियां करता है और यहां के मुसलमानों पर इसका बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और पता नहीं कब इसके लोग आए और किसको उठाकर ले जाए। रोने लगे हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में, हुजूर दुआ फरमा दें कि मुसलमान महफूज रहे उसके शर से। मुफ्ती आजम का चेहरा बदला, रंग बदला चेहरे का, दुआ के लिए हाथ ऐसे उठाए, हाथ उठाए, मुसलमानों के लिए दुआ और उस काफिर के लिए बद्दुआ। हुजूर मुफ्ती आजम के जबान से अल्फाज निकले, ए अल्लाह उस खबीस को जहां है वहीं गारत फरमा, ए अल्लाह वो खबीस जहां है उसे वहीं गारत फरमा, वो जहां है वहीं उसे गारत फरमा। ये 3 मरतबा ये अल्फाज हुजूर मुफ्ती आजम कुतुब आलम की जबान से निकले, हाथ को फेरा। 15 मिनट में खबर आई थी, जहां है वहीं गारद हुआ, जहां था वहीं गारद हुआ। ये नहीं उतरा था, जैसे चढ़ा जैसे उड़ा वहीं पर गारद हुआ। ये मुफ्ती आजम की जबान के फैजान है, जबान से जो निकला, कुन कह दिया हो जा तो कह गया हो गया, वो जबान थी मुफ्ती आजम कुतुब आलम की। विलायत का ये आलम कि अपने वक्त के नाइब गौसे आजम आज इलेक्शन था, उस वक्त जब नसबंदी के खिलाफ फतवा हुजूर मुफ्ती आजम ने दिया था, उसके बाद में इलेक्शन का पीरियड आया तो इलेक्शन के मामलात ऐसे होते थे कि आज जैसे आज होता है कि इलेक्शन हो गया, 15-20 दिन बाद रिजल्ट आता है। अब दूसरे दिन रिजल्ट आने वाला था और सेंट्रल का रिजल्ट था, कौन सी आएगी हुकूमत। हुजूर मुफ्ती आजम अपने काशाने अक़दस में बैठे हैं, कुतुबुल इरशाद अपने कमरे में लोगों को तावीज़ात देकर उसकी किस्मतों को बदल रहा है। कुतुबुल इरशाद समझते हो, बाज लोग समझते हैं कुतुब और कुतुबुल इरशाद एक ही होते हैं, समझे। कुतुबुल इरशाद वो होता है कि अगर किसी अल्लाह के वली की विलायत किसी सबब सल्ब कर दी जाए तो कुतुबुल इरशाद रब की बारगाह में अरीजा पेश करके उसकी विलायत को वापस दिला दे। गई हुई विलायत को वापस दिलाने वाला कुतुबुल इरशाद होता है, वो मुफ्ती आजम कुतुब आलम बैठे हुए हैं, तावीज लिख रहे हैं। लोग कहते हैं कि हुजूर मुफ्ती आजम के जनाजे में 25 लाख का मजमा था। 25 लाख का मजमा, 20 लाख वो थे जिनकी तकदीरें तरह मुफ्ती आजम सरकार ने अपनी कलम से बदली थी, अपने तावीज़ात से बदली थी। लोग कहते हैं आप बोलते नहीं, मैंने कहा मुफ्ती आजम से सीखा ना बोलना, मुफ्ती आजम से सीखा ना बोलना। फिर बोलते हैं बोलते हो, मैंने कहा ताजुश शरिया से सीखा बोलना। जब बोलते नहीं तो मुफ्ती आजम की बस सुन्नत पे अमल करते हैं और जब बोलते हैं तो ताजुश शरिया की सुन्नत पे अमल करते हैं, समझे। दोनों चीजें हमने सीखी। खामोश रहना हसन से सीखा, बोलना हुसैन से सीखा। दोनों मिजाज हमने लेकर आए, हम लेकर आए हैं। हमें मत सिखाना खामोशी किस चीज का नाम है और बोलना किस चीज का नाम है। तो मुफ्ती आजम बोलते नहीं थे। 20 लाख अपनी तावीज़ात से उनकी तकदीर बदली थी। 20 लाख जनाजे में जो आए थे उनमें से 20 लाख ऐसे थे, 20 लाख की नहीं बदली थी। जनाजे में 25 लाख का मजमा था तो 20 लाख वो थे कि जिनकी किस्मत हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी तावीज़ात से बदली थी। तो वो 20 लाख
मैंने कहा, लोग कहने लगे हुजूर मुफ्ती आजम बोलते नहीं थे। मैंने कहा हाँ, बोलते नहीं थे तो 25 लाख को जमा किया था। जिनकी खामोशी 25 लाख को जमा कर गई, जिनकी खामोशी 25 लाख को जमा कर गई, बोलते तो आलम क्या होता। और जमाने ने देखा, मुफ्ती आजम ने यह भी बताया कि मैं नहीं बोला, 25 लाख को जमा किया, मेरा नवासा बोलेगा, जमाना देखेगा कितने लाख को जमा करता है। हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, सके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जमाने ने देखा कि हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा, कितना बड़ा मजमा, तारीख ऐसे मजमे को वापस से दोहरा कर बताए, वो भी बगैर इसके, समझे आप। और ये लेकर आ गए आप, तो आप बोले इतने आ गए उतने आ गए। मैं कहता हूं खामोश रहे। वो जात थी कि जो बगैर मीडिया के, मीडिया तो इस्तेमाल हुआ था मगर इंटरनेट मीडिया या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया नहीं था। वहां पर ये रूहानी मीडिया काम कर रहा था। मैंने कहा उस मीडिया के उन्होंने काम किया और दुनिया के मादी मीडिया के बगैर इतने लोगों को जमा कर लिया। जमा करके बताए कोई इतनी कोई जमा कर भी देगा तो कोई कमाल नहीं है, वो इसका कमाल होगा कि इतने लाख का मजमा आया ना उतने लाख का मजमा आया। मैंने कहा कि वो जात बगैर वीडियो और टीवी के आज भी उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। वो मुफ्ती आजम जो बोले नहीं 25 लाख को जमा किया, वो ताजुश शरिया जो बोले तो मगर मीडिया में नहीं आए, बोले मगर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, दुनिया की मीडिया पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उनका भरोसा था अल्लाह उसके रसूल की जात पर। और फिर लोगों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को डाला और ऐसा डाला कि जहां पर गए वो इलाका उनका हो गया। और फिर एक आलम आया, एक वक्त आया कि लोग कहने लगे कि बस्ती बस्ती करिया करिया। कोई सूरज पर थूके और ये कहे कि सूरज की रोशनी नहीं है, तो ये तो सूरज की रोशनी का कसूर नहीं है, उसकी आंखों का कसूर है कि पहले उसकी आंखों में ही रोशनी नहीं है, इसलिए हर हकीकत का नूर जो है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये उसका कसूर, मैं कहता हूं उसकी तहकीक का कसूर भी बाद में, पहले अल्लाह का फजल ही उस पर नहीं हुआ है, समझे। उसकी तहकीक का कसूर बाद में। कोई चांद पर थूके, थूक तो चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, जिसने थूका है उसी के मुंह पर थूक आती है। तो मियां ये अल्लाह तबारक व ताला के वो मुकद्दस बंदे हैं कि जिनके दम कदम पर सुन्नियत की बहारें जिंदा होती है और वो हर दौर में अल्लाह के ऐसे मखसूस बंदे सुबह कयामत तक आते रहेंगे, बाकी रहेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम कुतुब आलम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, कितनी बातें उनकी बयान की जाए। एक मर्तबा आपके पास तावीज़ात लिख रहे थे, एक औरत पर किसी जिन का असर हुआ था। वो बार बार अपनी गुफ्तगू में यही कहता था कि मैं भगवान दास हूं। अच्छे अच्छों को दिखाया, जब कोई उससे
तो उसके ऊपर झाड़ फूक करने जाता तो इतना कहता, मैं भगवान दास हूं। सिर्फ इतना कहता, लोगों पर हैबत तारी होती। अब हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में उसे लेकर आया गया। वो पीर थे, पैर नहीं थे, और आज के पीर भी नहीं थे कि जो मंगल होके पीर बनता है, समझे। खो के सुध बुध बने सनीचर पीर, हक का जुमा है अहमदे नूरी, समझे। वो मंगल वाले पीर नहीं थे, वो पीर पीरे कामिल थे। जिस दौर में एले गैले है मशाइख, आजकल हर हर गली बेहमा व बाहमा मर्दे खुदा मिलता नहीं, वो मर्दे खुदा मुफ्ती आजम थे। तो पीरे कामिल, तो ये नहीं कि औरतें आई तो सर पे से हाथ घुमा दिया और कह दिया बैठ, ना, बल्कि पर्दे का इंतजाम होता। और पर्दे की आड़ में पर्दा कराया गया, उसको बिठाया गया। हजरत से कहा कि हुजूर उस औरत पर हाजिरी आई है, तो हजरत फरमाते माशअल्लाह माशअल्लाह, 2 करोड़ लाहौल, न जाने क्या क्या आता है। तो बोले कौन है? हजरत ने फरमाया कि उसके सर पर दुपट्टा सही से रखा जाए। महरम हजरात ने पर्दे की आड़ से दुपट्टे को सही किया। हजरत ने फरमाया कौन है? फौरन चिल्लाई, मैं भगवान दास हूं। अब हुजूर मुफ्ती आजम, जिसको बड़े बड़े आमिल जिसका मुकाबला ना कर सके, जब वो किसी कामिल के पास पहुंचता है ना, तो कामिल की एक निगाह पार, बेड़ा पार लगाती है। तो अब वो पहुंचे थे किसी आमिल के पास नहीं, बल्कि कामिल के पास। और कामिल में ऐसा कामिल था जो मां के पेट से कमाल को पहुंचा हुआ, पैदा मां के पेट में थे। हुजूर मुफ्ती आजम मां के पेट में थे, अभी विलादत हो रही है। आया हजरत सरकार मारहरे मुताहरा में है। हुजूर सरकार नूर अबुल हुसैन अहमदे नूरी है, खोके सुदबुद बने सनीचर पीर, हक्का जुमा है अहमदे नूरी। और क्या फरमाते आला हजरत हुजूर नूरी मियां के मुतालिक, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है मदे नूरी, करने वाला है मदे नूरी। और मेरे हक में मुखालिफों की ना सुन, हक ये मेरा है मदे नूरी, हक ये मेरा है मदे नूरी। और गौ से कौन की गुलामी से, गौसे कौन की गुलामी से, जगता का है मदे नूरी। वो नूरी मियां जिनकी विलायत की बशारत, जिनकी कुतबियत की बशारत खुद हुजूर गौस पाक ने दी थी, वो हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद। मुफ्ती आजम का पीर भी ऐसा है कि जिसका कोई जमाने में जवाब नहीं है। मुफ्ती आजम के वो पीरो मुर्शिद सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमदे नूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके अंदर मारेरा के 6 कुतुब का जो परतव है वो 7वां कुतुब है। मारेरा मुताहरा के जो 6 कुतुब गुजरे हैं, उन 6 कुतुब का परतव, उसका अक्स अगर कोई है तो वो मारेरा के 7वां कुतुब अबुल हुसैन अहमद नूरी है, जिसमें साहिबुल बरकात का अक्स नजर आता है, जिसमें अच्छे मियां का आले मोहम्मद का अक्स नजर आए, जिसमें
शाह हमजा यानी मारेरवी का अक्स नजर आए, जिसमें हुजूर अच्छे मियाँ का अक्स नजर आए, जिसमें हुजूर सुथरे मियाँ का अक्स नजर आए, जिसमें आले रसूल अहमदी का अक्स नजर आए, जो गुलाम मुहियुद्दीन अमीर आलम की सदाकत का अमीन हो, उसका नाम अबुल हुसैन अहमद नूरी है। वो नूरी मियाँ है जो छह कुतुबों के कुतुबियत का मजहर और खुद भी कुतुब, वो सरकार नूर है। और उसका लाडला बेटा जो है वो सरकार सैयदना हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर नूरी मियाँ को एक बेटा हुआ था जो बचपन में विसाल फरमा गया था। लोगों को पता नहीं होगा, लोग कहते हैं नूरी मियाँ का औलाद नहीं हुई, नूरी मियाँ को एक बेटा हुआ था जिनका नाम था गुलाम मुहियुद्दीन जिलानी। मुहियुद्दीन जिलानी। हुजूर नूरी मियाँ मारेरा की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मस्जिद बरकात की आला हजरत सीढ़ियां उतर रहे हैं। नूरी मियाँ ने देखा और कहा, मौलाना आप यहां, मुबारक हो कि आपके घर बेटे की विलादत हुई। मारेरा बरेली 110 या 105 किलोमीटर का फासला है। नूरी मियाँ वहीं से ऐलान कर रहे हैं और कहा कि मुबारक हो कि वो अल्लाह का वली होगा, और जब मैं बरेली आऊंगा तो उस बच्चे को जरूर देखूंगा। आला हजरत ने गोद में लिया था। पहुंचने के बाद भी और फरमाया था कि इंशाअल्लाह मेरा ये बेटा अल्लाह का वली होगा। और नूरी मियाँ ने क्या फरमाया था कि मैं ये देख रहा हूं कि उससे मखलूक एक लंबे अरसे तक फैज पाएगी। तो जमाने में देखा कि इमाम अहमद रजा के उस बेटे का फैजान दुनियाए जाहिरी में 92 साल बटा, और जब वो इस दुनियाए जाहिरी से चश्मे आलम से पर्दा फरमाकर अपनी मजार में चले गए, तो अब उनका फैजान सुबह कयामत तक आने वाले सुन्नियों को बटता रहेगा, मिलता रहेगा। वो मुफ्ती आजम जिनकी बशारत उनका पीर दे। जब मुफ्ती आजम सरकार, आज तो ये होता है कि खिलाफत आम, समझे, जिसको चाहे खिलाफत दे दी, समझे, जैसे खिलाफत नहीं बांटते, जैसे खीरनी बांटते हैं। 5 दिन किसी की खिदमत करो फिर खिलाफत, ये हाल आम हो गया है। अल्लाह महफूज रखे। खिलाफत अमानत है बुजुर्गों की, हर एक के हाथ में नहीं दी जाती। होता है ये खिलाफत, 2 चीजें होती है, इल्ला माशाल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, मगर आम तौर पे जो रिवाज चला है, या तो ये कि हमारा हल्का बढ़े, मुझे बुलाया जाए इसलिए मैं खिलाफत दे रहा हूं, कि बार बार बुलाए मुरीद बने, या तो ये कि इनसे ही खिलाफत ले। अब तो हाल ये हो गया कि मुरीद कम होते हैं, खलीफा ज्यादा होते हैं, समझे। अल्लाह की पनाह, खिलाफत, खलीफा अपने मुर्शिद का जो है ना नुमाइंदा होता है। खलीफा अपने मुर्शिद का परतब होता है, उसको प्रेजेंट करता है। खिलाफतें यूं नहीं दी जाती। हुजूर नूरी मियाँ सरकार ने 6 महीने की उम्र में हुजूर मुफ्ती आजम को गोद में लिया, माने में पहुंचे थे। देने वाले ने क्या दिया, लेने वाले ने क्या लिया, ये देने वाला जाने, लेने वाला जाने, अल्लाह उसका रसूल जाने। हुजूर नूरी मियाँ ने अपनी शहादत की उंगली हुजूर मुफ्ती आजम के मुंह में डाली। 6 महीने के मुफ्ती आजम उसे चूसने लगे। अब क्या पिलाया जा रहा है, क्या पिया जा रहा है। लबालब है मैं इरफां से जामे मुफ्ती आजम, जिसे पीते हैं हम मैकश बनामे मुफ्ती आजम। वो
फैज़ान हुजूर नूरी मियाँ ने हुजूर मुफ्ती आज़म के ज़ात में मुंतकिल फरमाया। वहीं पर दाखिले सिलसिला किया और तारीख का पहला ऐसा वाक़िया मिलता है, उससे पहले भी हुआ है मगर मशहूर जिसको शोहरत हासिल हो कि 6 महीने की उम्र में तमाम सलासिल की इजाज़त और खिलाफत अता की। क्योंकि देने वाला ये नहीं था, आज तो दी जाती ही है कि उसको खुद को नहीं कुछ आता है तो वो क्या किसी और को देगा, और देने वाला खुद अपने वक्त का ऐसा जबरदस्त वली कामिल था कि जिससे एक मर्तबा किसी ने सरकार नूरी मियाँ बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि नूरी मियाँ अल्लाह के वली है, तो वली का इख्तियार जो है वो दरिंदों और परिंदों पर भी होता है। देखते हैं कि वाकई अल्लाह के वली है। ये उसके दिल में ख्याल आया था। हुजूर नूरी मियाँ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह गिरी, सामने एक चिड़िया बैठी हुई थी। इशारा किया इधर आ। चिड़िया उड़ते हुए आई, नूरी मियाँ के हाथ पे बैठी। आपने उससे गुफ्तगू की और कहा कि लोगों को ये लोग इसलिए आजमाते हैं, ये देखना चाहते हैं कि चिड़िया पर ये हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत कर सकते हैं या नहीं। बोले तेरे से बात हो गई, तू चली जा अपने घोंसले में। चिड़िया उड़ी, घोंसले में गई। तसर्रुफ का आलम नूरी मियाँ का देखो। हुजूर नूरी मियाँ सरकार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा आपसे किसी ने पूछा, खादिम थे, खादिम ने कहा हुजूर सैफुर रहमान के मौक्किलीन को देखना चाहता हूं, दुआए सैफी के मौक्किलीन को। बोले हुजूर आपने सैफुर रहमान पढ़ी है? कहा हाँ। बोले हुजूर उसके मौक्किलीन कैसे होते हैं, वो देखना चाहता हूं। एक ऐसी मखलूक कि जिसको आम इंसानी आंखें नहीं देख सकती। खिदमत करते थे नूरी मियाँ को, दरिया जोश पे था फैजान का अंदर आओ। खिड़की थी, दालान से दालान पे जो है वो पर्दा लगा हुआ था। पर्दे को हटाया नूरी मियाँ ने, पर्दा हटाया तो सामने देखता है क्या, वो सरकार नूरी मियाँ का खादिम एक मैदान है। उस मैदान में हद्दे निगाह तक एक फौज है जो नंगी तलवारें लिए हुए घोड़े पर बैठी हुई है। फरमाया देख ले सैफुर रहमान के मौक्किलीन। फिर पर्दा डाला, फिर उसने हटाकर देखा कुछ नहीं। वो नूरी मियाँ सरकार, देने वाली जात वो है। तो हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को उसी वक्त इजाजत व खिलाफत अता की, खिलाफत मिली। क्या अता किया हुजूर मुफ्ती आजम को, तो वो तो 92 साल में पता चला। लोगों ने देखा 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हुजूर मुफ्ती आजम, लोग कहने लगे सौदागरान छोड़ छोड़कर मुसलमान गए थे। तनहा मुफ्ती आजम अकेले मुसलमान सौदागरान में मौजूद थे, सब छोड़कर चले गए थे। एक घर, खानदान के अफराद भी पुराने शहर ले चले गए। मुफ्ती आजम तनहा अकेले रहते थे 1947 में। और आलम ये, आज लोग मस्जिद में अगर ट्रस्टी कोई होता है ना तो मालिक होता है। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है, ट्रस्टी जो है वो खादिम बनकर रहो। और नमाज पढ़ने वाले भी जाते हैं तो बड़े रौब से जाते हैं, जैसे ऐसे कि तुम अपने घर में जा रहे हो। खबीस, पास और लिहाज रख इस बात का कि तो अल्लाह के घर में दाखिल हो रहा है। सफाई, कहीं कोई गंदगी देख ले तो खुद को साफ करने की तौफीक ना ट्रस्टी को होती है ना आने वाले को होती है। कहता है खादिम कहां है, खादिम को ढूंढो, सफाई करवाओ। अबे अल्लाह का घर है, तू साफ कर लेगा तो जाएगा क्या? झाड़ू से अगर तूने झाड़ू मार दी तो गया क्या? मगर नहीं, वो खादिम को ढूंढता है। 10 मिनट तक खादिम को ढूंढेगा कि खादिम साहब कहां है, बांगी
बांगी साहब खादिम नहीं होंगे तो बांगी साहब कहाँ है? झाड़ू लगा दो, झाड़ू नहीं लगाई। अभी यही काम तू कर देता तो तेरी इज्जत कम होती? अल्लाह की बारगाह में यही काम, उसके घर में यही काम तू करता तो तेरी इज्जत कम होती? मगर यह है ना कि स्टेटस, अबे ऐसे स्टेटस का कोई फायदा नहीं जो रब की बारगाह में तुझे इज्जत ना दिला दे। तो वो हुजूर मुफ्ती आजम, इतने बड़े पीर का और वली का बेटा, वक्त के मुजद्दिद आजम का बेटा, वो मुफ्ती आजम मस्जिद रजा में खुद झाड़ू देते थे, खुद झाड़ू देते थे। सीखो अपने बुजुर्गों से। खुद झाड़ू लगाते थे, खुद अजान पढ़ते थे और खुद नमाज पढ़ाते थे। दिन में कभी इक्का दुक्का कोई लोग आ गए, अकेले रहते थे। किसी ने कहा हुजूर हालात ठीक नहीं है, चले जाएं। किसी ने कहा हुजूर पाकिस्तान चलें, किसी ने कहा पुराने शहर चलें। मुफ्ती आजम ने कहा ठीक है, चलने को तैयार हूं, मस्जिद रजा को और आला हजरत की मजार को लेकर चलो। मस्जिद को छोड़कर मैं नहीं आऊंगा और खानकाह आला हजरत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अकेले रहे। मैंने अभी जो सैफुर रहमान की बात कही ना, हुजूर नूरी मियां सरकार की, पर्दा हटाकर, मुफ्ती आजम को किसी ने चिल्लाकर शिकरते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब पीरे कामिल कुछ अता करता है ना, तो अता करने का आलम क्या होता है देखना। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मस्जिद में लोगों ने शरारत करना शुरू की। नौजवान थे, आजू बाजू के कुछ हिंदू, उन्होंने कहा कि इस बूढ़े को जो है वो, इस शख्स को जो है वो आप बताएंगे, ये अकेला भी यहां क्यों है, मुसलमान यहां पर क्यों रुका। मुफ्ती आजम सरकार कोई खौफ नहीं, और ये क्यों नहीं था, मिजाज हुसैनी था। कुरान ने एक आयत पाक है, कुरान पाक के अंदर, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कहे उसकी तफसीर क्या है? मैंने कहा मुफ्ती आजम को देख ले। उसकी तफसीर, चलती फिरती तफसीर, उसकी तस्वीर मुफ्ती आजम है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बोले हमने नहीं देखा, मैंने ताजुश शरिया को देख ले। बोले हमने मुफ्ती आजम को नहीं देखा, मैंने कहा ताजुश शरिया को देख ले। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, और अभी भी देखनी है तो मुहद्दिस कबीर हयात है। तो वो मुफ्ती आजम जो इसकी चलती फिरती तफसीर है इस आयत की, कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना गम, बैठे हैं, अकेले रहते थे। दिन में खाना आता था, और अक्सर रेहाने मिल्लत वगैरह जो है रात का खाना मगरिब से पहले लेकर आते थे, क्योंकि मगरिब बाद कर्फ्यू लग जाता था। मगरिब बाद कर्फ्यू लग जाता था। हालात इतने खराब थे, कोई जो जहां है वहीं पर। हुजूर मुफ्ती आजम अकेले, घर का कोई अफराद मौजूद नहीं। वहां पर सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रेहाने मिल्लत एक मरतबा आए, लेट हो गया। अब हुजूर मुफ्ती आजम ने मगरिब नमाज पढ़ाई, ईशा पढ़ाई, वजीफा करने बैठ गए। रात में मस्जिद रजा में बैठ जाते थे। नौजवान कुफारों ने प्लान बनाया कि इस शख्स को यहां से निकाल दिया जाए, इसको मार दिया जाए, मारा जाए। बोले रात में काम करेंगे। जमा हुए, कुछ बूढ़ों ने बना किया कि कहा कि उनको ना छेड़ा जाए। मगर क्या, जब जवानी का जोश चढ़ता है ना, तो वो देखता नहीं है। मिलकर आए, और काफिर तो काफिर ही होता है, उसका मानी है पलटना। आए, रात में हमला करने की कोशिश की। मर्द मोमिन मुफ्ती आजम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तो वो मुफ्ती आजम, कोई खौफ नहीं।
रात में उनके साथ क्या हुआ क्या पता। सुबह हुई, हुजूर मुफ्ती आजम वैसे ही नमाज पढ़े, इतने में कुफार हजरात के उनके बाप वगैरह जो थे वो सब बड़े बड़े बूढ़े सब आए, हाथ में पानी लेकर कि कहने लगे बाबा जी माफ कर दो, बाबा जी माफ कर दो। बोले हुआ क्या? बाबा जी माफ कर दो। बोले हुजूर गलती हो गई हमसे, आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। बच्चों को, नादान बच्चे हैं, वो समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। आप इतने बड़े, वो देवता कहते थे, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा वो लफ्ज, तो आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हुजूर उन्हें माफ कर दीजिए। बोले हुआ क्या? बोले हुजूर पानी पर दम कर दीजिए, कोई खता उनसे हुई है तो माफ कर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा कि हुजूर हमारे बच्चों ने रात में आप पर हमला करने की सोची थी कि आप पर हमला करके आपको शहीद कर दिया जाए, मगर जैसे ही वो सौदागरान में दाखिल हुए तो देखते क्या है कि चारों तरफ से एक घोड़, चारों तरफ से फौज जो लगी हुई है, हाथ में तलवारें लिए घोड़े पर जो ये लोग बैठे हुए हैं, और उनमें से बाज ऐसे थे जिनके हाथों में तलवारें हैं, घोड़ों पर बैठे हैं जिनके सर नहीं है, और बाज और हद्दे निगाह तक उन्होंने देखा कि अमामा बांधे हुए, हाथ में तलवार लिए घोड़े पर घोड़सवार मौजूद है। कदमों में गिर गए, कहा कि हुजूर माफ कर दीजिए। मैंने कहा ये वही सैफुर रहमान के हैं, नूरी मियां पिला रहे थे, वही नूरी मियां ने जो पिलाया था वो 47 में दिख रहा है। तो सरकार मुफ्ती आजम कुतुब आलम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, सरकार ने दम किया, उनके पेटों में ऐसे बेहोशी का आलम की पेट में से दर्द ही नहीं जाता था, और जब तक वो पानी नहीं पिया दर्द नहीं गया। उसके बाद में वो ये कहते थे कि इस बाबा जी को और इस जगह को नहीं छेड़ना। तो पता चला अला इन्ना उलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह के वलियों से कोई टकरा नहीं सकता, जो टकराने आता है वही चूर चूर हो जाता है। इसलिए संभल कर बुजुर्गों की बारगाह में लब कुशाई करने से पहले 10 मर्तबा सोचो, वरना कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। समझे? जिसको कोई शऊर नहीं वो बोलता है बुजुर्गों पर, जिसको कोई तमीज नहीं वो बोलता है, तबसरे करता है बुजुर्गों पर। तो बुजुर्गों की जात में ऐब निकालने से पहले 10 मर्तबा सोच लो, कहीं तुम्हारे ऐबों को नहीं खोल दिया जाए। समझे? अल्लाह तबारक व तआला ने हम बुजुर्गों को, अल्लाह के वलियों को मासूम का अकीदा नहीं रखते, मगर महफूज है ये जरूर कहते हैं। अल्लाह के वली महफूज होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला महफूज, अल्लाह ने उन्हें महफूज फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा महफूज कर दिया कि अब जो उनके मुकाबले में आएगा ना वो महफूज नहीं रहता, जो उनके साथ हो गया महफूज वो हो जाता है। मुकाबले में आओगे तो तुम्हारी हिफाजत खतरे में, तुम्हें अपनी हिफाजत का जो है वो इंतजाम करना पड़ेगा, और फिर हिफाजत का इंतजाम नहीं हो पाएगा। इसलिए बुजुर्गों की बारगाह के कभी टकराने की कोशिश ना करना। अल्लाह के शेरों से जो टकराता है ना तो उसका हाल फिर ना वो ऐसा होता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसलिए बुजुर्गों से कभी न टकराना। सरकार मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 47 की बात। उसके बाद में हुजूर तो वो कहने लगा भगवान दास हूं, वो पर्दे का आलम कहती थी भगवान दास हूं। हुजूर मुफ्ती आजम जबान देखो, कोई आज हमारे पास कोई हाजिरी वाला आए तो हमें पढ़ना पड़ता है। मुफ्ती आजम की जात देखो, वाह रे मुफ्ती आजम, आसा था आसा सरकार मुफ्ती आजम कुतुब आलम के बाजू में। जैसे उसने कहा भगवान दास हूं, आसा उठाया, कहने लगी
कहने पर फरमाया हुजूर मुफ्ती आजम ने, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, 2 करोड़ लाहौल नाक में दम कर रखा है, न जाने कहां कहां से चले आते और कहते ये दास हूं वो दास हूं। खबीस जाता है या डंडा मारूं? क्या फरमाया? खबीस जाता है या डंडा मारूं? जाता है या डंडा मारूं? जाता है या डंडा मारूं? औरत वहीं पर्दे की आड़ में कदमों में गिरी, जमीन पर गिरी और कहने लगी, हुजूर, अपने आवाज में वो कहने लगा, हुजूर चले जाता हूं, माफ कीजिए, माफ कीजिए, आइंदा से नहीं आऊंगा हुजूर, आइंदा से नहीं आऊंगा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, हुजूर गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये इस बारगाह में लेकर आएंगे। अब दिखाने वाले ने क्या दिखाया और देखने वाले ने क्या देखा ये वही जाने, मगर उसके बाद में आलम यह था कि फिर उस औरत को दोबारा कोई दास नहीं आया। सिर्फ जबान से निकलना, कोई वजीफा नहीं पढ़ा था, सिर्फ ये कहा था कि जाता है या डंडा मारूं, सिर्फ ये नहीं कहा था। ये औलिया कामिलीन की जबान, उसका आलम ये था होता है कि कह दे कुन, हो जा तो हो जाए। आला हजरत सरकार, हुजूर सरकार आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आया, मुरीद था सरकार आला हजरत का। लोग कहते हैं आला हजरत मौलवी साहब थे। मैंने कहा पढ़ा नहीं तूने आला हजरत कौन थे? अपने वक्त का मुजद्दिद कुतुबुल इरशाद इमाम अहमद रजा है, समझे? तूने समझा नहीं, तेरी समझ का कसूर है वो। इमाम अहमद रजा को समझ कि इमाम अहमद रजा है कौन। तो इमाम अहमद रजा आला हजरत की बारगाह में आया, मुरीद था आला हजरत का। कहा कि हुजूर दुकान नहीं चलती। बोले क्या हुआ, किस चीज की दुकान है? कहा हुजूर पान की दुकान है, पान पट्टी, टपरी, हमारे इधर पट्टी बोलते हैं, ठीक है, टपरी हो टपरा हो, तो वो पान पट्टी, वो दुकान हुजूर आला हजरत का मुरीद था। कहने लगा कि हुजूर दुकान नहीं चलती है। अभी सामने किसी काफिर ने एक बड़ी दुकान खोली, और बड़ी यानी उस जमाने के एतबार से बहुत डेकोरेशन किया था उसने। तो हुजूर सब लोग वहीं से लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसका धंधा ना चले, मगर हुजूर ये है कि कुछ लोग तो मुझसे भी लिया करे। हुजूर कोई तावीज देते, बाहर इमाम अहमद रजा, तावीज लिखा, बनाया। तावीज क्या लिखा था? कागज पर कुछ लिखा, तहरीर किया, बनाया, दे दिया, दुकान पे लगाया। वैसी भीड़, वो तो उसका जो मामला था ये ठप नहीं, मगर यहां पर ऐसा कि उसके पास फुर्सत नहीं, जो भी जाता पान यहीं से लेता, जो भी जाता पान यहीं से लेता, वक्त ही नहीं। लोगों ने पूछा कि बोले अचानक कुछ दिन पहले तो तेरी दुकान चलती नहीं थी और आज ऐसा कि फुर्सत नहीं है तेरे पास? कहने लगा सब आला हजरत का करम है। बोले हुआ क्या? बोले सब आला हजरत का करम है। बोले ऐसा ऐसा मामला हुआ था, मैंने हजरत की बारगाह में जो अरीजा पेश किया, आला हजरत ने तावीज लिख कर दी। उसके बाद में आलम यह है कि अब जो चाहता हूं, अब मेरे पास वक्त नहीं होता, लोगों की भीड़ इतनी लगी रहती है। तो कहा कि आला हजरत देखो तो सही, आला हजरत ने लिखकर क्या दिया है, कौन सा नक्श लिखा है? आमिल साहब आए, कौन सा नक्श लिखा है? तो खोला गया, पहले तो हाँ ना हुई, बाद में बोला देख लेते हैं। खोला गया तावीज, आला हजरत ने कोई नक्श नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था, वली का कलम देखो। इमाम अहमद रजा लिखते हैं कि आप लोग इसी के दुकान से पान लिया करें। तावीज नहीं था, आप हजरात इसी की दुकान से पान लिया करें। लोग पान वहीं से ले रहे हैं। हुजूर नूरी मियां सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफ्ती आजम का पीर, नूरी मियां के एक मुरीद थे, वह आए नूरी मियां के पास, वो तावीज़ात दुआ तावीज करते थे, और जिसको तावीज देते थे फैज होता था। औलिया से टकराना नहीं, वरना मुकाबले में जो है वो कहीं तो आप औलिया से टकराओगे ना तो ना खुद बाकी रहोगे ना खानदान बाकी रहेगा। जमाने ने देखा है नस्लें खत्म हो जाती है।
नस्लें खत्म हो जाएगी बुजुर्गों से टकराओगे तो सोच समझकर, क्योंकि वो अल्लाह के ऐसे महबूब होते हैं ना कि अगर उनसे दुश्मनी का सोचोगे ना तो ऐलान जंग है। तो बैरगैफ नूरी मियां के वो मुरीद सरकार नूर के मुरीद थे, तावीज़ात देते थे, लेकिन जिसको तावीज़ देते थे उसको फैज होता था। कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अकीदत बुजुर्गों की बारगाह से ये जो रिश्ता होता है ना, ये दिल का रिश्ता, इसको मजबूत करके रखना। जब ये मजबूत होता है ना तो फैजान भी वैसे बरसता है। तो ये दिल का रिश्ता मजबूत था, लोगों को बहुत फैज होता था, तांता बंधा हुआ रहता था। एक मर्तबा नूरी मियां से मुलाकात हुई, नूरी मियां ने कहा कि क्या बात है, आजकल तो बहुत दुकान चल रही है। कदमों में गिरे, कहा कि हुजूर सब आपका फैजान है, सब आपका करम है। मुरीद भी मुरीद थे और सच्चे मुरीद थे। नूरी मियां ने कहा लिखते क्या हो? बोले हुजूर क्या लिखूं, सब आपका करम है। तो कहा लिखते क्या हो? खोल कर दिखाया, क्या लिखा हुआ लिखकर देते थे। जो आता था, जिस मर्ज के लिए आता था, कहते थे कि या सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी फला की ये मुश्किल हल कर दो। बुजुर्गों के नाम में वो तासीर होती है, वो तासीर होती है। तो ये मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तावीज़ात देते थे, और लोगों को जिसके लिए जो तावीज़ दी, एक शख्स आया, आने के बाद में आया, अकीदत का आलम ये, आने के बाद में कहता है कि हुजूर, बोले किस लिए आए हो? कहता है हुजूर मेरी साइकिल की चैन बार बार निकल जाती है, कोई तावीज़ दे दो। हुजूर मुफ्ती आजम ने देखा, मगर दिल को रखना था, तावीज़ लिखी और दिया और कहा कि इसको गले में पहनना और साइकिल की चेन की एक कड़ी जो है वो कम कर लेना। यही आलम कि जब तावीज़ात देते थे, लोग मांगने आते थे, जिसको जिस लिए तावीज़ लिख कर दिया। कभी ऐसा ना हुआ हो कि मुफ्ती आजम के कलम से लिखा गया हो और उसका वो काम ना हुआ हो, कभी ऐसा ना हुआ। जहां जाते थे फैजान ऐसा बरसता था, जिसके ताल्लुक से जबान से जो कह दिया वैसा होता था। लोगों को दुआ देते थे। बंबई में एक मर्तबा आए, लोग कहते हैं कि तसर्रुफ किस चीज का नाम होता है? मैंने कहा सुन देख मुफ्ती आजम को। बंबई में चोर बाजार में हुजूर मुफ्ती आजम को दावत थी, दावत देने वाला बहुत गरीब था। उसने कहा था कि हुजूर आपको दावत है मेरे घर दोपहर के खाने की, और आपके साथ में 4-5 आदमी आए। अब वो बैठा, हुजूर मुफ्ती आजम के पास जो भी मुलाकात के लिए उस वक्त आया, आपने फरमाया कि फलां के सर इधर दावत है, आपको पहुंचना है, फलां के इधर दावत है। वो तो मुंह देख रहा है, जो आता मुफ्ती आजम सबको आपको दावत में पहुंचना है, आपको दावत में पहुंचना है, आपको दावत में पहुंचना है। गरीब आदमी, मुफ्ती आजम ने सबको बोल दिया। ये दावत देकर चला गया और मुफ्ती आजम सबको दावत दे रहे हैं, फला के इधर कल दोपहर की दावत, फला के इधर कल दोपहर की दावत। अब जब पहुंचे दूसरे दिन शाम में, दोपहर का खाना था, शाम में पहुंच रहे हैं, लोगों का तांता बंधा हुआ था। तो अब ये देखकर हैरान कि 5 को बुलाया था, 500 तो तैयार हैं, 500 लोग तैयार, इतने लोगों का खाना। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जाकर घर में कहा कि कितने किलो बना है? कहने लगी कि 3.5 किलो या 2.5 किलो गोश्त, रोटी और चावल, 5 लोग खाएं, 2.5 किलो। हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु घर में कहा कि
आपने कितनों को बुलाया था? कहा कि हजरत को और हजरत के साथ वालों को। तो बोले फिक्र मत करना, बाकी का खुद हजरत देख लेंगे। एतकाद ऐसा मजबूत था, फिक्र नहीं। हजरत से कहा गया कि हुजूर ये मामला है। हजरत ने फरमाया अच्छा एक कपड़ा लाओ सफेद, पानी में भिगो कर लाना, निचोड़ कर। बड़ा कपड़ा लाया गया। हुजूर मुफ्ती आजम ने उस पर कुछ पढ़ा, दम किया और कहा कि खाने पर रख देना, ढाक दो खाने पर। चावल पर, रोटी पर और सालन पर वो कपड़ा ढाक दिया गया। फरमाया थोड़ा सा उठाना, निकालते जाओ। लोग हुजूर के मौजिजे का इनकार करते हैं। अब एक खबीस, ये हुजूर मुफ्ती आजम की करामत है। हुजूर के 1400 साल बाद, 1300 साल बाद आने वाले हैं। हुजूर का एक गुलाम मुफ्ती आजम ये काम करता है। इख्तियारात मुस्तफ़ा की बात करते हो, मुस्तफ़ा रजा का जवाब नहीं दे सकते, तो मुस्तफ़ा का जवाब क्या दोगे? कपड़ा हटाया, खाना निकाला जा रहा है। निकालते 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 एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, 750 800 आदमी खाना खा रहे हैं। इतनी से पतीली, तपेली क्या होता है, जैसे ही बोलते हैं आप यहाँ पर, हांडी, वो इतने से 700 आदमी, 750 800 आदमी उसमें खाना खाए। सब खा चुके, हजरत ने खाया। हजरत ने कहा कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाया गया, खाना उतना ही जितना पहले बना था। लोगों को दिया गया, उसमें से खोलने से पहले कितनों ने ले लेकर गए, उसके बाद में भी खाना उतना। ये तसर्रुफ हुजूर मुफ्ती आजम का, समझे? तो सुन्नी के तो दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। मैंने कहा, मैं कहता हूं सुन्नी के दोनों हाथ में लड्डू, और सुन्नी की ही ईद है, समझे? क्योंकि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, समझे? हमारे पास ही सारे आजम, तो सारे हमारे पास ही है, समझे? शहीद आजम भी हमारे पास, गौसे आजम भी हमारे पास, ख्वाजा आजम भी हमारे पास, मुजद्दिद आजम भी हमारे पास, मुफ्ती आजम भी हमारे पास, मुर्शिद आजम भी हमारे पास, समझे? खाली तो तुम हो। फिक्र वो करता है जो खाली होता है, जो भरा हुआ होता है उसे फिक्र की जरूरत नहीं होती है। डरता वो है जिसके पास कुछ नहीं होता है। इसीलिए अभी आया एक वावड़ा देवबंदी, अरशद मदनी, कौन था वो खबीस, महमूद मदनी, जिसने अभी कहता है खबीस कि वो आरएसएस वाले जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अरशद है ना खबीस, हाँ, मुंह देखो, रात में देखो तो सुबह इस्तिंजा ना आए। वो खबीस कहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आरएसएस अगर वाले कहते हैं तो सही कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। मैंने कहा हाँ, तू खाली है इसलिए डरता है, समझे? तू वही मोदी के तलवे चाट, समझे? तू वही कर, चाट तू आरएसएस के तलवे, इसलिए कि तू है ही उनका, तू नमक ही उनका खाता है। और ये कायदा है, जो जिसका खाता है वो उसका गाता है, समझे? तूने खाया ही, तूने क्या, तेरे बाप दादा भी वही खाते आए, अंग्रेजों के तलवे चाटते आए, अंग्रेजों के हाथ पे बिकने वाले दल्ले और दल्लालों, तुम हमें सिखाओगे? बोले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के मानी अगर वो ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदी है और हिंदी से हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र। मैंने कहा चुप बैठ, जरा खामोश रहे, ख्वाजा के दीवाने अभी भी मौजूद हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, उनके हुजूर मुफ्ती आजम। मैंने कहा हिंदुस्तान सलामती गरीब नवाज की बदौलत है। मैंने कहा तू क्या हम लोगों को निकालोगे? हिंदुस्तान की सलामती के लिए जो है वो सलामती चाहते हो ना, तो ये बात जरूर दिमाग में रखना कि हिंदुस्तान में ये मुसलमान सलामत रहे। समझे? जिस दिन निकालोगे उसी दिन मरोगे, जलजले उसी दिन आएंगे तुम्हारे लिए। समझे? हम मौजूद है ना गरीब नवाज के गुलाम, इसलिए हिंदुस्तान महफूज है। हमें क्या निकालोगे तुम? हिंदू राष्ट्र बनाओगे? कौन सा राष्ट्र बनाते हो? समझे? गरीब नवाज का राष्ट्र है ये, तेरे बाप का राष्ट्र नहीं है। सुबह कयामत तक रहेगा गरीब नवाज का ही हिंदुस्तान। तू बनाते रहे, प्लानिंग तू बनाते रहे, काम गरीब नवाज करेंगे। समझे? तुम अपनी खुफिया अपने मक्र करते रहो, हैं? अल्लाह पाक खुफिया तदबीर करने वाला है। तुम्हारे मक्र से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान की तकदीर शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज के हाथ में है। समझे? तुम्हारे कहने से क्या होता है? कौन सा राष्ट्र बनाओगे? जो राष्ट्र बनाना है वो गरीब नवाज बना चुके हैं। समझे? अब तुम क्या बनाओगे? तुम खाली चलाना सीखो, सही से चलाओ। समझे? और ज्यादा आड़े टेढ़े बनोगे तो उठाकर फेंक भी दिए जाओगे। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आए हो, बड़े हमें डराते हो। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं, हमारे गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। कहने लगे तुम्हारे बाप का है, मैंने कहा हमारे बाप का है। बोले कैसे? मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम हमारे ही बाप है, तुम होंगे किसी बंदर की औलाद, हम आदम की औलाद है, आदमी है। समझे? तो जिसकी औलाद होती है ना, आदम आए ही यहाँ थे, ये मुल्क ही हमारा है, तुम क्या हमें निकालोगे? समझे? दल्लों से हम डरते नहीं है। हमने तो पहले ही ये जब पैदा होते हैं ना, तभी हमें सिखा दिया जाता है कि जान देनी है हुजूर के नाम पर, नामूस के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। और जब देने की बात आती है तो हम देने में भी जो है कम नहीं करते। डरते कौन है? डरते दल्ले हैं, दल्ले। समझे? इसलिए कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने कहा अबे खबीस, तू जैसा देश वैसा भेष है तुम लोगों का। जाते हो कभी तो आरएसएस की, कभी जो ये करते हो, और कभी जाते हो तो तालिबान में चले जाते हो। तुम तो खुद बिके हुए हो दुनिया के हाथों, तुम क्या जो है वो कौम की मदद करोगे? हम बिके जरूर हैं, मगर हम दुनिया के दर पर नहीं बिके हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर बिके हैं। हम अपने सरकारों के हाथों पर बिके हुए हैं, और जो अपने सरकारों के हाथों पर बिक जाता है ना, वो सौदा दीन का कभी नहीं करता, क्योंकि मिजाज ही उसके अंदर हुसैनी होता है। बैत करते हैं बिकने के लिए। बैत के एक मानी यह भी है कि हुसैनी मिजाज लेते हैं। बैत जब करते हैं ना, बोले पीरी मुरीदी तुम करते हो, मैंने कहा हम ही करते हैं और हमारी ही बैत सही होती है, क्योंकि यजीद की बैत करने वाले लोग भी थे जो देवबंदी जैसे लोग करते हैं। हुसैनी बैत सिर्फ सुन्नी करता है। जब हाथ देता है ना, तो हाथ देने के बाद में यही ऐद करता है कि दीन का सौदा नहीं होने देंगे, ईमान का सौदा होने नहीं देंगे। तो हुसैनी मिजाज यहां पर भी लेकर आओ। तो ये हुसैनी मिजाज है, इसको जिंदा रखो। और इसी मिजाज को हमारे बुजुर्गों ने दिया था। 1400 साल में यही मिजाज हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है। तो सुन्नियों, सुन्नी बनकर रहो। और मुफ्ती आजम कैसे बने? मुफ्ती आजम कैसे बने? तो मुफ्ती आजम के बनने का राज ये था कि मुफ्ती आजम ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मुफ्ती आजम ने जो कहा, हमें भी वही कहना है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो डरो सिर्फ अल्लाह से। लोग कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा जो जिसका खाता है, हमने हुसैन का खाया है, इसलिए डरते नहीं है। उसी का गाता है, जो जिसका खाता है उसी का गाता है। हमने खाया हुसैन का है, हमने हुसैन के दस्तरखान से टुकड़े खाए हैं, हमने अपने सरकारों के दस्तरखान से टुकड़े खाए हैं। जिसका खाते हैं इसलिए डरते नहीं हैं। हम जानते हैं
कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। मौत आनी है तो किसी भी हाल में आएगी, जब आनी ही है और जहां आनी है वहां पर आनी ही है। तो जब ये बात तय है तो फिर डरना किससे? डरो सिर्फ अल्लाह से, और सच्चाई और वफादारी अपने सरकारों से हमेशा करते रहो। जब तक तुम में ये बात मौजूद रहेगी तुम कामयाब रहोगे सुन्नियों। तो ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो और दिल से कहो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। दौरान गुफ्तगू अगर कोई शरई गलती मुझसे हुई हो, जिस पर शरीयत की गिरफ्त हो, तो मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु